So let's read the question. The question says different factors play important roles in the coagulation of blood. Some factors are listed in column 1 and their nomenclatures are given in column 2. Find out the accurate matching. हमारे पास दो कॉलम्स हैं. इस फर्स्ट कॉलम में हमारे पास गिवन है ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स एंड सेकंड कॉलम में हमारे पास उनके नोमेनक्लेचर यानी कि उनके नेम्स गिवन है. हमें इन्हें मैच करना है एंड गिवन ऑप्शंस में से एक करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है. इस क्वेश्चन में हमारा जो की कॉन्सेप्ट यूज होगा, it is blood clotting factors. ब्लड क्लॉटिंग कैसे होती है? इट इज अ कैस्केड ऑफ रिएक्शंस, यानी कि सीरीज ऑफ रिएक्शंस की वजह से होता है. और ब्लड क्लॉटिंग या ब्लड कोएगुलेशन कब होती है? जब कोई इंजरी होती है हमें, तो ब्लड कोएगुलेशन एक्टिवेट हो जाता है जिसकी वजह से एक क्लॉट बन जाता है बाय अ कैस्केड ऑफ रिएक्शंस. एंड इस ब्लड क्लॉट के फॉर्मेशन के लिए कुछ फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं. हमारे पास मेजरली प्रेजेंट है 13 ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स. इनमें से अगर हम बात करें फैक्टर की, तो फैक्टर 2 क्या है? फैक्टर 2 को हम बोलते हैं प्रोथ्रोम्बिन, या हम इसे थ्रोम्बिन जाइमोजेन भी कह सकते हैं. नेक्स्ट इज फैक्टर 3. फैक्टर 3 फैक्टर 3 होता है थ्रोम्बोप्लास्टिन. थ्रोम्बोप्लास्टिन और थ्रोम्बोप्लास्टिन को हम टिश्यू फैक्टर भी कहते हैं. नेक्स्ट ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर जो हमारे पास कॉलम में दिया था, इट इज फैक्टर 8. तो फैक्टर 8 को हम एंटी हीमोफिलिक फैक्टर भी बोलते हैं. इट इज एंटी हीमोफिलिक globulin. And next was factor 12. फैक्टर 12. तो फैक्टर 12 क्या है हमारा? इट इज हेजमैन या फिर कॉन्टैक्ट फैक्टर. कॉन्टैक्ट फैक्टर. हमारे पास जो कॉलम्स है अगर हम उन्हें मैच करें तो हम बोल सकते हैं कि फैक्टर 2 है प्रोथ्रोम्बिन, फैक्टर 3 है थ्रोम्बोप्लास्टिन, फैक्टर 8 है एंटी हीमोफिलिक ग्लोब्यूलिन एंड फैक्टर 12 है हेजमैन फैक्टर. हमारे मैचेस बन रहे हैं यहाँ पर ए विद सेकेंड ऑफ कॉलम 2, बी विद फर्स्ट ऑफ कॉलम 2, सी विद फोर्थ ऑफ कॉलम 2 एंड डी विद थर्ड ऑफ कॉलम 2. इस क्वेश्चन में हमारा जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए. ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी रॉन्ग है बिकॉज ये हमारे इनकरेक्ट मैचेस हैं. आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.